आपको एक बात बताता हूं आज, लोग केवल वो नहीं सुनते जो आप बोलते हो, वो आपके जीवन को देखते हैं. People don't just hear what you tell them, they see your life. Amen. और जय का सबसे बड़ा सबूत वो जीवन है जो आप जीते हो. And the biggest proof of victory is your life. अगर मैं अपने ऑफिस में हूं, If I'm in my और office मैं कहूं मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता and हूं, I say I'm a believer, I believe in Jesus, और हर बार उधार मांगू अपने साथ के लोगों से, and I keep asking money from people around me, ऑफिस में सबसे लो मेरी परफॉर्मेंस हो, I am the worst performer in my office, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हूं मैं, I'm the most depressed person in the office, और उसके बाद मैं बोलूं मेरे यीशु को मानो, and I tell them believe in my वो Jesus, बोलेंगे पहले तू मान ले अपने यीशु को. they will say first you believe on him properly. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? ये केवल गवाही देना, मुंह से बातें करना नहीं है. एक गवाह जीवन जीता है जिसकी जीवन गवाही होती है. To be a witness is not just to say things but to live a life that is full of witness. और मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन ऐसी गवाहियों से भरा हुआ हो कि let your life become a living testimony of the witness and the victory of Lord Jesus Christ of Nazareth. आपकी जिंदगी यीशु मसीह की गवाही उसकी जैसे भरी हुई है कहानी हो यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah. So एक बार एक बहन चर्च में आई, नई विश्वासी भी हो, One sister came to the church. She अपना was जीवन प्रभु को दिया. मैंने उनको नया नियम दिया. a new believer. She came to the church. I gave her a New Testament. तो एक हफ्ते बाद वापस आई She came to me after a week और मुझे नया नियम दिया and she gave it back to me. और बोली पढ़ लिया पास्टर, She said, I've read it, अब Pastor. कुछ और दो. Now give me something else. मैंने कहा पढ़ लिया, I said, you've read it? पूरा नया नियम पढ़ लिया. You've read the whole New हाँ Testament? पढ़ लिया. She said, yes. मैंने कहा बहन ये ग्रह शोभा नहीं है, I said, this is not Grace Shobha. ये परमेश्वर का वचन है. This is the word of God. कई लोग बाइबल कैसे पढ़े? हाँ जी हमने पढ़ ली, पूरी बाइबल पढ़ ली. Some people read the Bible like, yeah, we've read it. ये बीज है, बीज. This इसमें is बीज है. this is seed. क्या बीज हृदय के अंदर गया? Did the seed go into the दिमाग your से heart? जानना वचन को कुछ चेंज नहीं करेगा. Knowing the word from your mind will not help. क्या बीज आपके हृदय के अंदर प्रवेश करा? Did the seed go into your heart? हाँ जी करा. Yes, it did. Yes, अच्छा चलो रुक जाओ, थोड़े टाइम में पता लग जाएगा. we will see after some time. आपके फल बताएंगे कि क्या कौन सा बीज आपके हृदय में है. Your fruits will tell what kind of seed is in your heart. इसीलिए इस बात को समझो, सबसे ज्यादा, लेट मी से इट, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दो, द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन. सफलता की कुंजी दोहराते रहना है. द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन, सफलता की कुंजी दोहराते रहना है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस इंग्लिश में. which is called practice. सबसे बेस्ट एथलीट्स कौन होते हैं? Who are the best athletes? जो वही रूटीन रोज करते हैं, सालों साल, और एक्सीलेंट बन जाते हैं. Those who do the same routine over the years and they become excellent. ब्रूस ली एक कुंग-फू मार्शल आर्टिस्ट था जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर माना जाता है. Bruce Lee was one of the greatest martial artists in his time. आज भी बहुत जवानी में he died, but आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं. He died in a young age, but even today people talk about him. और ब्रूस ली ने एक बात कही, And Bruce Lee said one thing. उन्होंने कहा मैं उस फाइटर से नहीं डरता जिसको 10,000 मूव आते हैं. He said, I'm not afraid of a fighter who knows 10,000 moves. उसने कहा मैं उस फाइटर से डरता हूं जिसको एक मूव आता है और उसने 10,000 बार उसको प्रैक्टिस किया है. He said, I'm afraid of a fighter who knows one move but has practiced it 10,000 times. Amen. आपने सुनी है कहावत 100 सुनार की एक लोहार की. कई लोग शैतान को सुनार के हथौड़े की तरह मार रहे हैं. Many people are trying to hit the devil like a goldsmith's hammer. अरे ये लोहार का हथौड़ा है, इसको मारो. This word, the word of God is a hammer of an iron smith. उसका वचन कहता है, Is my word not like hammer that can break the stony hearts, that can break stones? वो कहता है क्या मेरा वचन एक हथौड़े की तरह नहीं जो चट्टान को तोड़ सकता है? वचन सीखो अच्छे से. Learn the word क्योंकि properly. सुनो, Listen, वो समय आ रहा है. the time is coming. मैं आपको डरा नहीं रहा, I'm not trying to scare you. मैं आपको सच बता रहा हूं. I'm telling you the truth. हम लोग उन समयों में प्रवेश करने वाले हैं
केवल विश्वास से ही आप जीवित रहेंगे। We are entering those times you will only be able to live by faith. Amen. So ये केवल एक चर्च नहीं है, This is not just a church. ये योद्धाओं का प्रशिक्षण क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड है। This is the training ground of champions. Amen. आते रहोगे Keep coming. तो जैसे बोलते हो बदल जाएगा। बेचारेपन की आवाज योद्धाओं की ध्वनि में बदल जाएगी। Every sound of pity will turn into the sound of a warrior. गिड़गिड़ाना घोषणाओं में बदल जाएगा। Begging will turn into declarations. Amen. आंसू Tears डांसिंग में बदल जाएंगे। will turn into dancing. So, इस बात को आप समझो और जानो कि वही वचन आपके जीवन में सबसे स्ट्रॉन्ग शार्प होगा जिसको आप बार बार सुनते हैं, मनन करते हैं और घोषणा करते हैं। So know that the word that will be most quick, most sharpened in your life is the one that you keep on hearing, keep on meditating on again and again. एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला, 1 घंटे की मीटिंग थी। I met a man one time for an hour. वो नॉर्वे से था। He is from Norway. वो कहता है मुझे सब सिखा दो 1 घंटे में। He said, teach me everything in 1 hour. मैंने कहा नहीं सिखा सकता सब 1 घंटे। I said, I cannot teach you everything in 1 hour. तो देखा है बच्चे को अगर आप ज्यादा खिला दो उल्टी कर देगा। I've seen you feed a kid too much and they vomit. हल्के हल्के करके Give them slowly. हम बढ़ते जाएंगे। We'll keep. Amen.